सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको मिलने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में इसी तरह से आपके सामने आते रहे। दोस्तों, आपको बता दूँ कि भारत ने अमेरिका के बाद अब जर्मनी को भी आड़े हाथ लेके खरी खोटी सुना दी है। पहली बात ये कि अमेरिका के बारे में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ख़तरनाक बयान दे दिया है। पत्रकारों ने जब उनसे रूस और भारत के संबंध पर और रूस से हथियार लेने पर सवाल किया तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने धोकर रख दिया। जी हाँ, उन्होंने उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि एक वो दौर था जब यूरोप के देश और अमेरिका ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया था। तब उस सदी में रशिया ही हमारी मदद के लिए आया था। उस सदी में रशिया ने ही हमको घातक हथियार दिए थे। आज के दौर में भी अमेरिका और यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं वो भारत से कम पाकिस्तान से ज़्यादा जुड़े हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ज़बरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे अमेरिका और पूरे यूरोप के मुंह पर जूता लगाते हुए कहा कि आज भारत के खिलाफ अमेरिका और यूरोप के देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में हम रूस से हथियार क्यों न लें, जो खुद पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी सेना को हथियार, आधुनिक हथियार दे रहे हैं, तो हम रशिया से हथियार क्यों न लें। भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत और रशिया का रिश्ता टूटेगा नहीं। वहीं दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ये जो नई सरकार है, अपनी जनता को खुश करने के लिए और अमेरिका के इशारे पर भारत के खिलाफ कई सारे काम कर रही है। अब भारत के खिलाफ कांड आया है जर्मनी से। जर्मनी पहुंचे थे पाकिस्तान के नए सरकार के, अमेरिकी सरकार के विदेश मंत्री। जी हाँ, वो वहां पर जब गए बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करी और दोनों ने मिलकर सामूहिक बयान जारी किया। पाकिस्तान की हर बात में जर्मनी ने हाँ में हाँ मिलाया और कश्मीर का मुद्दा अपने आप उठाया जर्मनी ने। और जर्मनी ने कहा कि यूएन को इसमें इन्वॉल्व होकर भारत के और कश्मीर के मुद्दे को हल करना चाहिए। साथ में जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, खुद मिनिस्टर ने जर्मनी के कहा कि ये जर्मनी की जिम्मेदारी है कि जो कश्मीर में हो रहा है उस पर नज़र रखे। दोस्तों, ये भारत के खिलाफ सीधा सीधा बयान था, जिस पर पाकिस्तान को खुश तो जर्मनी ने कर दिया। और न जाने जर्मनी और पाकिस्तान के बीच ऐसी कौन सी बातें और क्या डील हुई है जिस पर जर्मनी पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो गया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा बयान जारी किया गया। बयान आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ऑफिशियल बयान जारी किया है। भारत ने शनिवार को कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन को शामिल करने वाले पाकिस्तान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की सिफारिश को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके बजाय पाकिस्तान आतंकवादियों से निपटने पर ध्यान दे और जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को निशाना वहां के आतंकवादी बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बर्लिन में एक ज्वाइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक की टिप्पणी का जवाब दिया। दरअसल बैरबॉक ने अफगानिस्तान को फूड सप्लाई के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच सहयोग जैसे पॉजिटिव सिग्नल का जिक्र किया था। इसके चलते पाकिस्तान और जर्मनी ने कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को शामिल करने की बात कही और भारत ने इसको ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि यह हमारा आंतरिक मामला है। चलिए दोस्तों, वक्त है अगली खबर का। पाकिस्तान के इस्लामाबाद राजधानी में एक मॉल के अंदर जबरदस्त आग लग गई है। आपको बताएं कि आग की वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन तस्वीरें सामने हैं।
इंटरनेशनल एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसके अंतर्गत, जिसके ज़रिए ये रिसर्च किया गया है जिस रिपोर्ट में, कि पूरी दुनिया में और ख़ासकर इंडो पैसिफिक इलाके में, हमारे क्षेत्र में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इधर ऊपर की तरफ, ये कौन से इनमें से वो देश हैं जो हथियारों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज़ का, इंडिया टुडे का प्रूफ लगा रहा हूँ, और जो रिसर्च करने वाली एजेंसी है उसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ, अब सुन लीजिए। पहले नंबर पर इस रिसर्च के मुताबिक सबसे आगे इंडो पैसिफिक में चाइना है, जो अपने हथियार खुद बना रहा है और काफ़ी तेज़ी से फाइटर जेट से लेकर ड्रोन सिस्टम भी बना रहा है और काफ़ी तेज़ी से मजबूत हो रहा है। अमेरिका पहले ही 6 महीने पहले ही बता चुका है कि हमारी सेना से भी, हमारी ताकत से भी बड़ी ताकत, हमारी सेना से भी ज़्यादा मजबूत सेना चीन बना रहा है। दूसरे नंबर पर हथियारों की दौड़ में जापान है और तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है। और अगर हम बात करें चौथे नंबर की तो भारत है चौथे नंबर पर। जी हाँ, जबकि आप जानते हैं कि लगातार भारत कई देशों से हथियार ले रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत अभी चौथे नंबर पर है। अब बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो हमारा पड़ोसी इस वक्त 8वें नंबर पर है। वहीं ताइवान की अब प्रेसिडेंट ने चीन को कहा है सीधा सीधा कि टकराव से कोई हल नहीं निकलेगा और ताइवान को कमज़ोर ना समझे। ताइवान बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर बैठकर मामला हल करना चाहता है बैठकर हल कर ले, हम बात करने को तैयार हैं। याद होगा कि एलन मस्क ने चाइना को सपोर्ट करते हुए कहा था कि ताइवान के कुछ हिस्सों पर खुल्लम खुल्ला हक चाइना का होना चाहिए और चाइना का कंट्रोल ज़्यादातर ताइवान पर होना चाहिए। सारी दुनिया की आलोचना इससे होने लगी थी एलन मस्क की, लेकिन एलन मस्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सबने ये पहले ही समझ लिया था कि एलन मस्क के सबसे ज़्यादा जो कारखाने हैं वो चाइना में हैं। लेकिन आपको बताऊं कि कमाल हो गया है, चाइना की सरकार ने जवाब दे दिया है और एलन मस्क के उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि बिल्कुल सही है। एलन मस्क ने जो कहा है इससे शांति आएगी अगर ये फॉलो किया जाएगा। वहीं दोस्तों, चाइना की बात हो रही तो आपको बता दूं कि चाइना में फिर से कोरोना तेजी से फैल रहा है और चाइना ने पूरे ही चाइना पर लॉकडाउन लागू कर दिया है। दोबारा से लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है क्योंकि चाइना में हॉलीडेज आने वाले हैं। ऐसे में कोरोना तेजी से बढ़ सकता है। एक बार फिर से चाइना पूरी तरह से लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया है। वहीं साउथ कोरिया ने जानकारी दी है कि पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर ही नॉर्थ कोरिया ने 7 से 8 मिसाइलें दागी हैं और नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया ने धमकी दी है कि उकसाने वाला काम बंद कर दे। दोस्तों, इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने खुल्लम खुल्ला बयान जारी किया है कि हमने जो भी किया है अपने बचाव के लिए किया है और ये न्यूक्लियर ड्रिल थी हमारी दुश्मन के खिलाफ। लो, नॉर्थ कोरिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया खुलकर अब बयानबाजी भी कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ फिर से उन लोगों के लिए झटका जो रज़ाग्राफ़ी की पूरी रिपोर्ट को नहीं देखते। मैंने कहा था कि बीच बीच में और आखिर में भी बड़ी खबर दे सकता हूं जो टाइटल वाली हो सकती थी। सुनिए, इतने समय बाद, तालिबान के जीतने के बाद, तालिबान की सरकार के आने के बाद अब पहली बार दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में CIA के लीडरान, अमेरिका की CIA के लीडर और तालिबान के सीनियर लीडरान की मुलाकात चल रही है। जी हां, अमेरिका और तालिबान भी टेबल पर बैठकर बातचीत शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान, जंग के दौरान काफ़ी खतरनाक टैंक बनाकर लॉन्च किया है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, अमेरिका की कंपनी जनरल डायनामाइट्स नाम की कंपनी ने अब्राहम एक्स नाम का ये टैंक बनाया है जो कि कम ईंधन लेगा, कम तेल पिएगा, हमला करने में ताकतवर होगा और इसको तबाह करना मुश्किल होगा। इसके अंदर मटेरियल इस प्रकार के इस्तेमाल किए गए हैं कि ये काफ़ी मजबूत भी हैं और मजबूत होने के बाद हल्का भी है। काफ़ी तेज़ ये चलने में सक्षम है और हमला सटीक करने में सक्षम है। कई तरह के इसमें हथियार तैनात किए जा सकते हैं और वक्त के मुताबिक इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। दोस्तों, बात करेंगे अगले मुल्क वेनेजुएला की। वेनेजुएला में 23 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है कि 25 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों गायब हैं, लाखों लोग बेघर हैं। तस्वीरें आपके सामने।
देखा दोस्तों आपने कैसा हाल है वेनेजुएला का, कुछ ऐसा ही हाल अब थाईलैंड का भी हो रहा है। थाईलैंड में ऐसी बाढ़ आई है जिस वजह से 2 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ गया है। देखिए वीडियो।ก็มีทะเลเหมือนสนุกแล้วเราถ่ายเรือกลับบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหแผ่นในนี่เปิดเลยเนี่ย दोस्तों ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आपके सामने अलग से पेश करूंगा। जय हिंद।